इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर रिसेंटली जो हमला हुआ है, इस हमले का इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया और इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे एक्शंस उठाए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कि नामुनासिब थे ऑब्वियसली। लेकिन इसके रिटालिएशन में पाकिस्तान ने भी काफ़ी कुछ एक्शंस उठाए हुए हैं अगेंस्ट इंडिया। अब उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें उन्होंने इंडिया के जो वीज़ाज़ हैं इंडियन सिटीजन्स के वो सस्पेंड कर दिए हैं, ट्रेड सस्पेंड कर दिया है, बहुत कुछ उन्होंने एक्शंस उठाए हुए हैं। लेकिन एक इसमें ख़ास तौर पर ऐसा काम उन्होंने किया है जिस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। अब बहुत सारे लोगों को इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी बड़ी चीज़ पाकिस्तान ने कर दी है। देखिए, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के जो जहाज़ जा रहे होते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ और यूरोप की तरफ या सेंट्रल एशिया की तरफ, ये पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल करता है। बिकॉज अगर आप पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको लंबा सा चक्कर काट के जाना पड़ता है और एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है और नुकसान इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा होता है ना। ये जो रिसेंटली पाकिस्तान ने फैसला किया है इंडियन जहाज़ों को पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर घुसने नहीं देंगे, इसका असर इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर कितना पड़ेगा इस पे बात करते हैं। लेकिन पहले ब्लूमबर्ग की खबर को देख लेते हैं। उन्होंने इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान क्लोजिंग एयर स्पेस मीन्स इंडियाज एयरलाइंस विल फ्लाई लॉन्गर। वक्त ज़्यादा लगेगा अब इंडिया की एयरलाइंस को, यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो इनको टाइम अब ज़्यादा लग रहा होगा डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। वो कहते हैं कि फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, कनाडा एंड द US will take about 2 hours longer and airlines will be forced to cut payloads after Pakistan closed its airspace to carriers from its neighboring nation in a tit-for-tat measure after India downgraded ties in response to a deadly gun attack in the territory of Jammu and Kashmir. Pakistan Prime Minister's office said in a statement that the country's National Security Committee has decided to close its airspace to Indian airlines. A formal order has not been issued yet. अब वो हो जाएगा, फॉर्मल ऑर्डर भी इशू हो जाएगा। एक अगर फैसला हो गया है तो फॉर्मल ऑर्डर भी इशू हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर, इसके लिए वो इंडियन एक्सपर्ट्स को कोट करते हुए कहते हैं कि the impact will be on ultra long range flights in terms of time and payload carriage limitations, which would mean more fuel burn, thus increasing the cost of operations, said PP Singh, a senior manager at erstwhile Carrier Jet Airways Limited. The airspace over the Persian Gulf, which will provide an alternative route, is already limited and congested, and that may further add to flight delays. पैसे ज़्यादा लगेंगे, फ्लाइट डिलेज का सामना करना पड़ेगा और फाइनेंशियल नुकसान इंडियन जो एयरलाइंस है उनको उठाना पड़ सकता है। नाउ ये जो एयर स्पेस क्लोज करने का मामला है ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले एक मर्तबा पाकिस्तान ये चीज़ कर चुका है 2019 में। 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले झड़पों के बाद पाकिस्तानी एयर स्पेस को बंद कर दिया था। तकरीबन 4 महीने तक एयर स्पेस बंद रही और इस 4 महीने के दौरान इंडिया को 540 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा था। 540 करोड़ रुपए, यानी नरेंद्र मोदी का पब्लिसिटी स्टंट जो है वो इंडिया को 540 करोड़ का पड़ गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि पहलगाम अटैक इंडियन कैरियर्स चॉक आउट प्लान्स एज पाक शट्स एयर स्पेस। इंडियन कैरियर्स लॉस्ट ओवर 540 करोड़ rupees between February 26 and July 2nd, 2019 due to Pakistan's airspace closure. Then Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri had told the Rajya Sabha. तो 540 करोड़ रुपए का इनको नुकसान उस वक्त हुआ था। अब ये जो दूसरी मरतबा पाकिस्तान ने एयर स्पेस क्लोज की है, इस हवाले से कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने 1 साल तक इसको क्लोज ही रखा तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इंडिया को उठाना पड़ सकता है इस मरतबा। 2000 करोड़ विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑब्वियसली। और इस पे अगर पाकिस्तान ये भी फैसला कर लेता है कि इंडिया के जो जहाज़ हैं वो नहीं क्रॉस करेंगे यहाँ से अरेबियन सी से, इंडियन ट्रेड जो शिप्स हैं
वो अरेबियन सी से क्रॉस नहीं करेंगे तो हज़ारों करोड़ का नुकसान इंडिया को हर महीने उठाना पड़ सकता है। और ये रिटालिएशन में पाकिस्तान कर भी सकता है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो कि उन्होंने सस्पेंड कर दी है इंडिया ने, अगर उसके ऊपर कोई डैम या इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है तो रिटालिएशन में पाकिस्तान इंडियन जहाज़ों को भी टारगेट कर सकता है, कार्गो शिप्स जो होते हैं उनको भी टारगेट कर सकता है। तो एक भारी भरकम किस्म का नुकसान, फाइनेंशियल लॉस इस सारे फड्डे के अंदर इंडिया का हो सकता है, जो कि डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी को मुतासर कर सकता है।